मालकिन, आप शोर मत मचाना, नहीं तो आपके ना ये हस्बैंड जग जाएंगे। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मालिक आपको बच्चा नहीं दे सकते, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बच्चा देने में। रामू, तू क्या बोल रहा है? और तुझे कैसे पता चला कि मैं बच्चा नहीं दे सकती? मालकिन, मुझे सब पता है। मैंने आपकी और मालिक की सारी बातें सुन ली थी जब मैं यहाँ से बाहर से जा रहा था ना। जब मालिक आपसे कह रहे थे कि वो बच्चा नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी मदद कर दूं बच्चा देने में। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तू हमारी बातें सुनता है, वो चिपके चिपके? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम सुबह दरवाजे के बाहर सफाई कर रहे थे, तो आपकी और साहब की बहस हो रही थी, तो हम वहाँ खड़े हो गए। तो हमने सुना कि आप साहब से कह रही थी कि साहब के बस की कुछ भी नहीं है और आपको बच्चा चाहिए, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं बच्चा देने में। अच्छा, तो फिर तू क्या कर सकता है मेरे लिए? मैम साहब, आप जो बोलेंगी हम सब करने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी हम तो नौकर आदमी है ना, आप जैसे मालिकों की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। अच्छा, तो फिर तू इतना घबरा क्यों रहा है? तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक थी चमेली, यहीं पड़ोस के घर में काम करती थी। उससे हमारा था थोड़ा सा, लेकिन फिर उसने हमें छोड़ दिया। कुछ हो ही नहीं पाया हमारे बीच में। वो मैम साहब, उसके साथ हमारा कुछ हो ही नहीं पाया। पर आप फिक्र मत करिए, हम आपको बच्चा दे सकते हैं। आप चाहोगे ना तो इसके लिए मैं आपको पैसे भी दे सकता हूँ। ये देखिए, बहुत सारे पैसे लाया हूँ मैं। साले दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बच्चा देने की? साहब, आपने मुझे मारा क्यों? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये पैसे, इन पैसों से खरीदना चाहता ना मेरी बीवी को? अरे नहीं नहीं साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं, क्या समझूं? साफ दिख रहा है ये पैसे, इन पैसों से खरीदना है तो मेरी बीवी को। और क्या बोल रहा था? बच्चा देगा। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अभी ना तेरी कंप्लेंट करूंगा पुलिस में। जब तेरे को डंडे पड़ेंगे ना थाने में, तब तेरी अकल टिकाने आएगी। तुझे पता भी है मैंने सारी बातें सुन ली है तेरी। मैं जब वहां लेटा था ना, सारी बातें सुन चुका हूँ तेरी, जो तू मेरी बीवी को बोल रहा था। और क्या कह रहा था? इन पैसों से खरीदेगा मेरी बीवी को, और क्या बच्चा देगा। रुक, तुझे तो अभी मैं बताता हूँ। साले दो कौड़ी के नौकर, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, और तू इन पैसों से मेरी ही बीवी को खरीदेगा? अरे साहब, तू समझाएगा मुझे? रुक, तुझे तो मैं समझाता हूँ अच्छे से। अभी तेरे को 2 मिनट में अंदर करवा दूंगा, फिर चक्की पीसता रही हूँ वहां पे बैठा बैठा। मैं तो मालकिन को अपना बच्चा देने की बात कर रहा हूँ। आप तो जानते ही है ना, मेरे पहले से 2-3 बच्चे हैं और एक तीसरे बच्चे का खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा। बस इसीलिए मैं तो मालकिन को कह रहा था कि मैं अपना बच्चा मालकिन को गोद दे देता हूँ, लेकिन आपने तो मेरी बात सुने बिना मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये पैसे क्यों दे रहे थे फिर मेरी बीवी को? और रही बात इन पैसों की, तो ये पैसे हमने अपनी बहुत मेहनत से जोड़े हैं ताकि हम अपना बच्चा आपको दे दे और ये पैसा उसके पालन पोषण में काम आ सके। बस मालिक, इतनी सी बात थी, लेकिन आपने तो हमारी बात सुनी ही नहीं और ना जाने क्या क्या बोल दिया हमें। आपने तो हमारी एक बार भी बात नहीं सुनी और बस आगे हमें मारने लगे। हम अच्छे से जानते हैं कि आप और मालकिन कहाँ कहाँ जाते हैं। हम जानते हैं मालिक, आप और मालकिन कितने परेशान है बच्चों को लेकर। आपने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए, मंदिरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ भी जो भी आपको बोलता आप सब जगह चले जाते, लेकिन मालकिन को बच्चा नहीं हुआ। बस यही सोचकर हमने मालकिन से ये बात कही कि हम मालकिन को बच्चा देना चाहते हैं। हम तो अपना बच्चा देने की बात कर रहे थे मालकिन को, लेकिन साहब आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ, एक मामूली सा नौकर हूँ आपके घर में। मैं इतने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए 2 बच्चों को पालना इतना मुश्किल है और अभी तीसरा बच्चा मैं उसे कैसे संभालूंगा। तो मैंने सोचा अगर मैं अपना बच्चा आपको और मालकिन को दे देता हूँ तो आप उसे पढ़ा लिखा कर जीवन में एक अच्छा इंसान बना पाएंगे, उसका भविष्य सुधर जाएगा आप लोगों के साथ। बस यही सोचकर हमने सोचा कि हम अपना बच्चा आपको दे देते हैं, लेकिन आपने तो हमें बहुत गलत समझ लिया मालिक। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि हम मालकिन को इस नजर से देखते हैं। हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं होता मालिक कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। आई एम सॉरी रामू, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने पता नहीं जाने अनजाने में तुम्हें क्या क्या बोल दिया। अरे नहीं नहीं मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मांगते हुए अच्छा ही लगता है मालिक। आप माफी मत मांगिए,
आप तो जानते ही हैं कि हमारे माँ बाप के बाद एक आप लोगों ने तो हमें सहारा दिया। मालिक, आप तो जानते ही हैं हमारे माता पिता के जाने के बाद आपने और मालिक ने तो हमें सहारा दिया, हमें खाने को, पीने को और रहने को इतना अच्छा घर दिया। तो हम आपके बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? आप तो माफी मांगकर ना हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप माफी मत मांगिए मालिक। कोई बात नहीं रामू, हम तुम्हारे बच्चे को गोद लेंगे और हम सारे साथ में रहेंगे। तुम अब एक काम करो, जल्दी से जाओ उस बच्चे को लेकर आ जाओ। क्या मालिक, आप सच बोल रहे हैं? आप दोनों मेरे बच्चे को गोद लेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी घर जाके बच्चे को लेके आता हूँ, अभी लाता हूँ। अच्छा रुको, ये पैसे भी रखो, ये पैसे अपने पास रखो, ठीक है? अब जाओ बच्चे को लेकर आओ।